हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, लाइंस एंड एंगल चैप्टर नंबर 2 हमारा चालू था और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सिंपल इंपोजिशन। यानी एक के ऊपर ना रखते हुए हम उसको कैसे कंपेयर करना है, ये हम देखेंगे। तो बच्चों, यहां पर दो क्रेन्स दिख रही है, बगुले दिख रहे हैं, राइट। इनकी ये पूरी कहानी है। The two cranes are arguing about who can open their mouth wider। तो यहां पर दो क्रेन है, झगड़ रहे एक दूसरे के साथ और क्या करेंगे भैया, कौन ओपन करता है अपना बड़ा मुंह। एक बोल रहा है कि मैं ओपन करता हूं, एक दूसरा बोलता है मैं ओपन करता हूं। तो इनमें दोनों बंदरबाट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो हु इज मेकिंग बिगर एंगल, तो कौन सबसे बड़ा मुंह खोलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उनके एंगल फाइंड करने हैं और हमें देखना है कि भैया कौन सा किसका मुंह बड़ा है। एज सीन before, we could trace their angle, superimpose them and then check, but can we do it without superimposition। तो अगर मान लो इसके मुंह को इसको यहां पर रख देता है, उसको उल्टा करके, तो हमको पता चलेगा सुपर इंपोजिशन मेथड से ये वर्टेक्स के ऊपर अगर आ गया और इसको ऐसे पलटा दिए, इसको ऐसा पलटा दिए, तो हमको पता चलेगा सुपर इंपोजिशन मतलब किसका मुंह बड़ा है। लेकिन बिना सुपर इंपोजिशन किए हुए हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि भैया किसका मुंह बड़ा है। तो इसकी ये कहानी है। सपोज वी हैव ट्रांसपेरेंट सर्कल। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कांच का या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट सर्कल है, विच कैन बी वूड एंड प्लेस्ड ऑन अ फिगर। तो हमने क्या किया, उनका ये ऐसा मुंह लिया और यहां पर उसके पीछे एक पेपर रख दिया और हमने ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम हमारा पीस ऑफ जो ग्लास है उसको रख देंगे, राइट नाउ। तो जो let us place the circular paper on angle made by first head. The circle is placed in such a way that its center is on the vertex of circle। इसका जो सेंटर है, ये जो सर्कल है, इसका सेंटर कहां पर आएगा, जो एंगल है एंगल के वर्टेक्स पे आएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों कि जैसे यही है तो इसी के ऊपर सर्कल रख दो और ये जो है इसका जो वर्टेक्स है ये आपके सर्कल के सेंटर में ऐसा आएगा। ठीक है, यहां पर भी वैसे कर दो, ये जो वर्टेक्स है ये क्या आएगा, आपके सर्कल के सेंटर में आएगा। राइट नाउ लेट अस मार्क point A and B on the edge circle at the points where the arms of the angle pass through the circle। अब यहां पर ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। अब यहां पर ये यहां जो है ये सर्कल की सर्कमफरेंस है, यहां पर ये आर्म यहां पर पास हो रहा है, यहां पर पास हो रहा है, राइट नाउ। तो सो वी कैन, अब हमको क्या बोल रहा है, कैन वी यूज दिस to find out if this angle is greater than or equal to smaller than the angle made by other crane। तो दूसरी क्रेन है यहां पर, ठीक है, यहां पर हमने सर्कल रख दिया और यहां पर मान लेते हैं पॉइंट ए रखा है, यहां पर पॉइंट ए रखा है और यहां पर बी रखा है, मान लेते हैं यहां पर सी रखा है और यहां पर डी रखा है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे कि यही सर्कल के ऊपर हमने यहां पर ए और बी कर दिया था, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरा हमने क्रेन का ये ले लिया, आर्म्स ले लिए यहां पर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि भैया अब यहां पर ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है हमको, ठीक है, यहां पर एक मिनट, हाँ कलर बदल देते हैं, ठीक है, हाँ। तो ये पहली लाइन थी बच्चों। अब हमने क्या किया, एक आर्म को दूसरे आर्म के ऊपर रेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा क्रेन है उसका मुंह इतना खुला है और पहले का मुंह इतना खुला था। नाउ तो हमको क्या पता चलेगा, कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। तो एंगल BOA ये बड़ा दिख रहा है, एंगल YOX ये छोटा दिख रहा है, राइट ओके। तो विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल, जो पहली क्रेन थी वो क्या कर रही है, तो बड़ा एंगल बना रही है। नाउ अब हमको क्या पूछा है, इफ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसफर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल इन फिगर 2.8।
विद ईच अदर। अब फिगर 2.10 कहां पर है रे भाई, चलो देखते हैं। फिगर 2.10 यहां पर है, ठीक है। तो इसको हम यूज करके सर्कुलर पीस के साथ हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। तो आपके पास क्या होता है, शेप स्केल होती है, तो शेप स्केल की मदद से भी आप इसको कर सकते हो। ट्रांसफर स्केल लेना बहुत जरूरी नहीं है, शेप स्केल की मदद से भी आप कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो रोटेटिंग आर्म किस तरह से बनाया। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर क्लिप्स बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, टेक 2 पेपर स्ट्रॉ एंड पेपर क्लिप। तो हमें क्या लेना है, तो हमें 2 पेपर स्ट्रॉ लेने हैं और 1 पेपर क्लिप लेनी है। तो ये क्या है, ये एक पेपर स्ट्रॉ है और दूसरा ये एक पेपर स्ट्रॉ है। इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू आर्म्स ऑफ पेपर क्लिप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पेपर खोल के ऐसा बना देना है। उसके बाद एक स्ट्रॉ इस आर्म में डालेंगे, दूसरा स्ट्रॉ इस आर्म में डालेंगे। योर रोटेटिंग आर्म इज रेडी। तो अब हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग आर्म है जिसको हम आग पर नीचे आगे पीछे एंगल इसका कम ज्यादा कर सकते हैं। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल बिटवीन द आर्म। और ऐसे हमें बहुत सारे स्ट्रॉज और पेपर क्लिप लेके बहुत सारे रोटेटिंग आर्म्स बनाने हैं विद डिफरेंट एंगल बिटवीन आर्म्स। तो यहां पर क्या है, तो डिफरेंट एंगल बिटवीन आर्म्स के बीच में अलग अलग एंगल के साथ, कोई छोटा, कोई यहां पर मान लेते हैं इतना वाला एंगल, ठीक है, कोई इतना वाला एंगल, कोई थोड़ा ज्यादा एंगल, कोई कम एंगल, ठीक है, कोई इतना सा एंगल। ऐसे अलग अलग एंगल वाले हमें रोटेटिंग आर्म्स बनाने हैं। Arrange the angle you have made from smallest to largest by comparing and using superimposition। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले छोटा वाला एंगल देखेंगे, फिर बड़ा वाला देखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला देखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला देखेंगे। ऐसे हम लाइन से रखेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, पासिंग थ्रू स्लिट कलेक्ट द नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे के वैसे रखना है। अब हमें क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड में इस तरह का एक शेप बना लेना है, ठीक है। तो कोई तो भी एक रोटेटिंग आर्म लेंगे, फिर उसके ऊपर मार्क करेंगे, फिर इतना कट कर देंगे। नाउ अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों, नाउ शफल एंड मिक्स ऑल द रोटेटिंग आर्म। तो जितने भी हमने रोटेटिंग आर्म बनाए हैं उनको हम शफल और मिक्स कर देंगे। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म विल पास थ्रू द स्लिट। अब इतने में से कौन सा आर्म हमारा इसके अंदर से जाएगा, यह हमको पूछा गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक रखा, तो ये तो जा नहीं रहा है यहां पर। दूसरा बहुत बड़ा हो गया, तीसरा जो है इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग तो हम देखेंगे भैया कितने जो हमने रोटेटिंग आर्म बनाए हैं वो कितने इस स्लिट में से जा सकते हैं, यह हमें देखना है, ठीक। नाउ ओनली द पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स वेयर द एंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्लिट पासेस थ्रू स्लिट, ठीक है। तो यहां पर एक तो पेयर है, ठीक है, जो हमने बनाई थी वो जा रही है, ऐसा बोला गया है। नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड ओनली ऑन द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म एंड नॉट ऑन देयर लेंथ। अब ये जो है इसके मान लो लेंथ कम ज्यादा भी करे तो भी क्या होगा, वो इसमें से जाएगा। इसको मैंने अगर काट दिया तो भी वो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड ओनली ऑन एंगल बिटवीन द रोटेटिंग आर्म एंड नॉट देयर लेंथ। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। हां, अगर मैंने इसकी लेंथ बड़ी कर दी तो वो नहीं जाएगा, लेकिन अगर लेंथ छोटी छोटी कर दी, कट कट करते जाएगा तो भी वो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर अब ये बालक है, ये बालक क्या कर रहा है, चैलेंज रिड्यूसिंग दिस एंगल। अब यहां पर ये बोल रहा है कि भैया इसका एंगल रिड्यूस करके दो। तो ये पिंकी है, पिंकी क्या कर रही है, तो यहां पर इसको काट रही है, लेकिन काटने से क्या इसका एंगल छोटा हो गया, नहीं, एंगल तो सेम है। एंगल छोटा हो गया क्या, नहीं, एंगल बिल्कुल ही भी सेम है, ठीक है, कोई एंगल में चेंज नहीं हुआ है, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। अब यहां पर लेट अस गो बैक टू विद्यास नोटबुक
एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनारियो। तो हमने इससे पहले एक देखा था सिनारियो, ठीक है, आपको शायद याद होगा, ठीक है, हमारी पिंकी थी, कहां पर थी, यहां पर, ये क्या कर रही थी, बुक ओपन कर रही थी, तो अलग अलग यहां पर केसेस बन रही थी, बराबर है, हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। नाउ she makes a full turn of cover when she had to write while holding the book in her hand। जब उसे खड़े खड़े बुक अपने हाथ में पकड़ के लिखना होता है तो वो क्या करती थी, वो पूरा का पूरा उसको टर्न कर देती थी, राइट। नाउ she make the half turn of cover when she has to open it on her table। जब उसे उसके टेबल के ऊपर ओपन करना था तो वो क्या करती थी, उसे हाफ टर्न करती थी, ऐसा। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, सच एन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ऐसी जो एंगल थे जिसके अंदर उसने बुक खोली थी, ये आर्म इस तरफ गया, ये आर्म इस तरफ गया, दोनों आर्म की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट दिशा में है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, राइट। नाउ let us consider a straight angle, angle AOB। Observe that any ray OC divide it into two angle। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कोई एक रे OC ले लेंगे, ये हमने मान लेते हैं रे OC के ले लिया। अब ये जो रे OC है ये क्या कर रहे, जो पूरा एंगल AOB था ये कैसे था, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री वाला था, इसको इसने दो पार्ट में बांट दिया, अलग अलग उसके मेजर होंगे, ठीक है। एक क्या बना बेटा, एक बना एंगल AOC और दूसरा क्या बना, एंगल COB, ठीक है। ये एक एंगल AOC यहां पर है, दूसरा एंगल COB यहां पर है, राइट। नाउ ये इस तरह से अब हमने इनको अलग अलग किया तो ये एक एंगल AOC हो गया, ठीक है, और दूसरा एंगल COB हो गया। नाउ अब हमको क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रा एंगल OC सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रे OC को हम इस तरह से ले जाए कि भैया जो एंगल AOC और एंगल COB है वो सेम साइज के हो जाए। हां बिल्कुल, अगर मैंने यहां पर इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो एंगल AOC और एंगल COB दोनों कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो बच्चों अभी देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग पीस ऑफ पेपर, राइट। नाउ एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, रिकॉल दैट व्हेन अ फोल्ड इज मेड इट क्रिएट अ क्रीज विच इज स्ट्रेट, ठीक है। नाउ हमको क्या बोला है, वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग पीस ऑफ पेपर। तो हमने क्या किया, एक कागज लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, यहां पर ऐसा फोल्ड कर दिया इससे, ठीक है। अब यहां पर बीच में से हमने जब फोल्ड किया इसको AOB, तो ये क्या बन गया बेटा, तो ये बन गया दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया इसको, जैसे मैंने यहां पर फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इक्वल हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। तो हाउ कैन इट बी डन, तो हमको बोला है फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप विथ OA। तो ये जो OB है ये OA के ऊपर ओवरलैप हो रहा। ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म। तो हमें क्या करना है, क्रीज को ऑब्जर्व करना है और जो दो एंगल फॉर्म हुए हैं उन्हें देखना है। अब यहां पर अगर ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो ये जो बेटा ये जो एंगल है ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, और ये भी एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। उसके बाद हमको क्या बोला है, जस्टिफाई वाई द टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो दो एंगल है ये इक्वल क्यों है, इज देयर अ वे टू सुपर इंपोज एंड चेक। तो क्या यहां पर कोई ऐसा वे है कि हम सुपर इंपोज करें और उसे चेक करें कि दोनों एंगल सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कैन दिस सुपर इंपोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग। तो क्या ऐसा सुपर इंपोजिशन फोल्डिंग के जरिए पॉसिबल है, तो हाँ। अब यहां पर ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल फॉर्म इज कॉल्ड राइट एंगल। तो ये जो एंगल है इनको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जैसे यहां पर ये अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो इनको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, राइट। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। समझ में आया। Why shouldn't you argue with a 90 डिग्री एंगल, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। तो ये जो राइट है
राइट एंगल होते हैं, ये कितने होते हैं 90 डिग्री के। ये बच्चों ये एंगल कौन सा है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्लास 5 में आपने पढ़ा है। और ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्ट्रेट एंगल को फॉर्म किया है हाफ ऑफ फुल टर्न, तो पूरे टर्न का आधा। जैसे मान लेते हैं ये कोई पंखा है, ठीक है, ये पंखा है, ठीक है। अब इसको हम अगर पूरा टर्न करेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, तो वो बन जाएगा कंप्लीट एंगल। वो क्या बनेगा, कंप्लीट एंगल। और इसको मैंने यहां से निकाल के यहां तक ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। यहां से ऐसा पूरा किया तो वो क्या बना था, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट टर्न हो रहा था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाफ टर्न हो गया। तो हाउ मच फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। तो हाउ मच फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट टर्न, तो कितना होता है बेटा, 1/4 ऑफ फुल टर्न होता है, ठीक है। हाउ मच ऑफ फुल टर्न, तो 1/4, देखो ये पूरा टर्न है, ये आधा टर्न है, ये कितना है बच्चों, तो ये 1/4 टर्न है। तो 1/4 टर्न आपको क्या देगा, तो राइट एंगल देगा, ठीक है। 1/4 टर्न, ठीक है, 1/4 टर्न आपको क्या देगा, राइट एंगल देगा, ठीक है। ऑब्जर्व दैट अ राइट एंगल रिसेंबल द शेप ऑफ एल। तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो राइट एंगल है ये कैसा शेप बना रहा है, एल शेप बना रहा है। एन एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल ओनली इफ इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी एंगल 90 डिग्री या का कितना कब होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर कब होता है 90 डिग्री का, जब स्ट्रेट एंगल के अगर वो आधा आ जाए, ठीक है, स्ट्रेट एंगल के आधा आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो राइट एंगल कहलाएगा या परपेंडिकुलर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं फिगर 8 आउट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो यहां पर मान लेते हैं एक विंडो है, इस विंडो में कितने राइट एंगल है, तो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कितने राइट एंगल है बच्चों, तो 4 राइट एंगल, कितने हैं, 4 राइट एंगल एक विंडो के अंदर आ रहे हैं। डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम, हाँ हमारे क्लास में डेस्क है, बेंच है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका डेस्क है, तो ये डेस्क बहुत सारे राइट एंगल कर रहा है, यहां पर 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 है, यहां पर है, यहां पर है। वैसे ही बेंच भी करता है राइट एंगल, राइट। तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं दूसरा, ज्वाइन ए टू अनदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट एंगल करना है। तो जैसे यहां पर ए बी से कनेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसे अपोजिट दिशा में एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहां पर ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया है, इसको हम यहां पर इस तरह से अपोजिट दिशा में एक्सटेंड कर देंगे तो ये दूसरा स्ट्रेट एंगल बन गया है बच्चों, राइट। तो अब यहां पर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरे की बात करते हैं, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, जॉइन ए को अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब हमें राइट एंगल करने के लिए क्या होता है, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस दिशा में, ठीक है, और इस दिशा में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर ये एक राइट एंगल हो गया, ये एक राइट एंगल हो गया। इसी तरह से यहां पर ये इस दिशा में गिर जाएगा तो यहां पर एक राइट एंगल बनेगा, फिर इस दिशा में जाएंगे तो यहां पर एक दूसरा राइट एंगल बनेगा। तो ऐसे अलग अलग हम बना सकते हैं, यहां पर 2 राइट एंगल बने, यहां पर 2 राइट एंगल बने, ठीक है। नाउ अब यहां पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेट अ स्लैंटेड क्रीज ऑन द पेपर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पेपर के ऊपर एक स्लैंटिंग क्रीज बना देंगे, मान लेते हैं इस तरह से। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अपोजिट दिशा में फोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, तो ये स्लैंटिंग क्रीज हो गई दूसरी, ठीक है। तो
नाउ ट्राई टू गेट अनदर दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग रेज। ठीक है, राइट, बन गई है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, ए हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ। तो हमारे पास कितने राइट एंगल है, तो ये एक राइट एंगल है, ये दूसरा राइट एंगल है, ये तीसरा राइट एंगल है और ये चौथा राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल है। जस्टिफाई व्हाई द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल। तो एंगल राइट एंगल क्यों है एग्जैक्ट राइट एंगल, क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन को परपेंडिकुलर है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनमें एंगल कितना होता है, तो उनमें एंगल होता है 90 डिग्री का। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। दूसरा बी, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर। तो हमको क्या बोला है, किस तरह से आप पेपर को फोल्ड करते हो, सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट अ राइट एंगल। अब हमको क्या करना है, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास ये पेपर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर पेपर है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको फोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायगोनल है, इसको हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फोल्ड द पेपर इन डायगोनल, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या बनाएंगे, क्रीज बनाएंगे, एक ऐसे लाइन बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपोजिट डायगोनल को हम फोल्ड कर देंगे, यानी ए किससे अटैच होगा, टच होगा, सी को टच होगा, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद हम मार्क कर देंगे, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा, यहां पर हमें 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री, तो यहां पर ऐसे 4 होते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो ये ए और डी का सेंटर में पकड़ू, ई पकड़ो, और बी और सी का सेंटर पकड़ू, एफ, ठीक है, ए और बी का सेंटर पकड़ू, जी, और डी और सी का सेंटर पकड़ू, एच। अगर मैं जी एच को पहले फोल्ड कर देता हूं, उसके बाद ई एफ को फोल्ड कर देता हूं, तो यहां पर हमें एक राइट एंगल मिल जाएगा, है ना, यहां पर हमें एक राइट एंगल मिल जाएगा इस तरह से, यहां पर दूसरा राइट एंगल मिलेगा, यहां पर तीसरा राइट एंगल मिलेगा और यहां पर चौथा राइट एंगल मिलेगा। तो इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।